अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरामत खटक और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं क्वालिटी कोचिंग एकेडमी करक में फ़िज़िक्स का टीचर हूं। तो आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर। सिग्निफिकेंट फिगर में ये जो सिग्निफिकेंट का वर्ड है, इसका मतलब है इम्पॉर्टेंट, मतलब ख़ास। इसको हम इम्पॉर्टेंट फिगर्स भी कहते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिफिनीशन को समझने से पहले हम इसको समझते हैं कि इसका असल मकसद क्या है, हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल में फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट है, उसका नाम है ए, दूसरे का नाम है बी और तीसरे का नाम है सी। उसको मैंने एक पेंसिल दिया है। ये मेरे पास लेट सपोज एक पेंसिल है और मैंने स्टूडेंट्स को कहा है कि आप इस पेंसिल को इस मीटर रूल के साथ इसकी जो लेंथ है उसको मेजर करो। इस पेंसिल की मीटर रूल के साथ लेंथ को मेजर करो। तो ये उसके ऊपर स्केलिंग है। ये जो आपके पास मीटर रूल है इसके ऊपर ये स्केलिंग है। अब मेरे पास ये जो ए स्टूडेंट है वो मुझे कह रहा है कि सर ये जो पेंसिल है इसकी जो लेंथ है वो है लेट सपोज 5.12। सेकेंड स्टूडेंट मुझे कह रहा है कि सर इसकी लेंथ है 5.13 और थर्ड स्टूडेंट मुझे कह रहा है कि 5.14। मैंने 3 स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे और तीनों स्टूडेंट ने मुझे यहाँ पे इसकी लेंथ मेजर करके दी थी। अब अगर मैं इस ए बी सी तीनों की ये जो मेजरमेंट है अगर मैं इसको देखूं तो इसमें ये जो डिजिट्स है 5.1 ये तीनों मेजरमेंट में कॉमन है। क्या है? कॉमन है और तीनों में ये बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो वैल्यू है ये मेरे पास एक्चुअल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? एक्चुअल वैल्यू, या इसको हम एग्जैक्ट वैल्यू कहते हैं। कि ये जो 3 स्टूडेंट्स हैं इन तीनों ने अगर 5.1 का ये जो 5.12, 5.13, 5.14 इसमें 5.1 का जो पोर्शन है ये तीनों स्टूडेंट्स का बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब यह है कि ये रीडिंग तो बिल्कुल एक्चुअल है, करेक्ट है और एग्जैक्ट है। अब अगर मैं इसके ये जो दूसरा साइड है इसके ऊपर चला जाऊं 0.3, 0.4, 0.5 तो ये वाली जो डिजिट्स है ये कंफ्यूज्ड है, ये डाउटफुल है। क्या है? डाउटफुल। इसमें मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इसमें स्टूडेंट नंबर ए की जो डिजिट है ये जो मेयरिंग है वो सही है या इसकी ठीक है या इसकी ठीक है। ये 2, 3, 4 ये जो डिजिट्स है ये डाउटफुल डिजिट है। अब सिग्निफिकेंट फिगर किसको कहते हैं? अगर मैं आपको कहूं कि इसमें इंपॉर्टेंट डिजिट्स कौन से हैं तो आप सब ने मुझे कहना है कि सर ये 5.1 जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जैक्ट है। और उसके बाद ये जो 2, 3, 4 है ये मेरे पास क्या है? डाउटफुल है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं किसको है? सिग्निफिकेंट फिगर इसको कहते हैं कि जिसमें आपके पास एक्चुअल वैल्यूज या एग्जैक्ट वैल्यूज हो और दूसरे साइड पे आपके पास कौन सी वैल्यूज हो? डाउटफुल डिजिट्स हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसकी अगर मैं डिफिनीशन लिखना चाहूं तो किस तरह लिखेंगे कि ऑल एग्जैक्ट डिजिट्स and doubtful digits, या combination of all exact digits and doubtful digits are called significant figures। कि जिसमें हमारे पास एक्चुअल डिजिट्स भी हो और डाउटफुल डिजिट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने दोबारा आप लोगों को रिपीट करवाता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट ग्रेविटी की वैल्यू जो है
जी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मैंने इन तीनों स्टूडेंट्स को कहा कि आप इसको कैलकुलेट कर लो। तो ए स्टूडेंट मुझे कह रहा है कि सर ये मेरे पास आ रही है 9.7, बी स्टूडेंट मुझे कह रहा है कि सर ये मेरे पास आ रही है 9.6, सी स्टूडेंट मुझे कह रहा है कि सर मेरे पास आ रही है 9.5। अब अगर मैं तीनों को देखूं, इसमें 9 जो है वो सब में बिल्कुल एक जैसा है, वो कॉमन आ रहा है, लेकिन ये जो 7 है, 5 है, 6 है, ये हमारे पास क्या है, ये सब में एक जैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये मेरे पास कौन सी वैल्यू है, ये एग्जैक्ट है, और ये इन दिस वन इज अ डाउटफुल। तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये बेसिकली क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डाउटफुल डिजिट्स एंड एग्जैक्ट डिजिट्स। तो ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब हम देखते हैं कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये कौन कौन से होते हैं। अब हम इसको फाइंड करते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसमें पहला रूल ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कहीं पर भी अगर आपके पास ऐसा डिजिट है जो जीरो नहीं है, सिंपल इसका मतलब है कहीं पर अगर जीरो नहीं आ रहे हैं, सारे डिजिट्स जो है वो नॉन जीरो है, तो वो सारे सिग्निफिकेंट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। और आपको इस तरह के एमसीक्यूज इसके ऊपर आएंगे कि लेट सपोज x इज इक्वल टू के 233, आपको दिया गया है कि x इज इक्वल टू के 233 और आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस वैल्यू। तो आपने सिंपल उसको बताना है 1 2 3, ये तीनों नॉन जीरो डिजिट्स है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए, 3। उसके बाद अगर आपको दूसरा एमसीक्यू दिया गया है और उसमें आपको क्या कहा गया है कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन 9847, तो आपने उसको क्या बताना है कि रूल्स के मुताबिक ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स है, तो इसका मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। उसके बाद आपके पास सेकंड नंबर रूल है। सेकंड नंबर रूल में हमारे पास क्या है कि जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर आपके पास कोई इस तरह की सिचुएशन आ गई, आपको एक ऐसा एमसीक्यूज दिया गया है कि 3004 और आपको बताया गया है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो आपने उसको सिंपल क्या बताना है कि ये जो 3 है ये नॉन जीरो है और ये 4 जो है ये भी नॉन जीरो डिजिट है। और हमने रूल्स के मुताबिक पढ़ा है अगर कहीं नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो आ जाए तो ये सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, दोनों इसमें और इसके बीच में जीरो है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 4। और उसके बाद है आपके पास एक दूसरा एमसीक्यू है कि y इज इक्वल टू के 95005 और आपसे पूछा गया है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो आपने उसको सिंपल क्या बताना है कि 9 जो है वो नॉन जीरो है, 5 भी नॉन जीरो है और ये वाला 5 भी नॉन जीरो और इसके बीच में जीरोस आ गए, तो ये सारे सिग्निफिकेंट है, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। उसके बाद जो है आपके पास है थर्ड रूल, और थर्ड रूल में क्या है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आ गई कि आपका जो नॉन जीरो डिजिट्स आपके पास है उनके लेफ्ट साइड पे जीरो आ गए हैं, फॉर एग्जांपल 0.000432 के लेफ्ट साइड पे जीरोस आ गए, तो ये जो तीनों जीरो है ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं होंगे, बाकी ये जो नॉन जीरो डिजिट्स है ये होंगे। तो इसमें 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। और इधर मैंने लिखा भी है कि इफ जीरो कम्स एट द लेफ्ट साइड, अगर लेफ्ट साइड पे आ जाए ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स ये हैं और ये जीरो हैं, देन इट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं हो सकते हैं। उसके बाद है y इज इक्वल टू के 0.004030, तो ये तो सारे नॉन जीरो डिजिट्स है और इसके बीच में जीरो भी है, लेकिन इसके लेफ्ट साइड पे जीरो आ रहे हैं 2, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बाकी आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो है इसका फोर्थ रूल है। फोर्थ रूल क्या है कि in standard form the digits before power of 10 will be significant। अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि आपको एक वैल्यू दी गई है कि x इज इक्वल टू के 3 क्रॉस 10 की पावर 8, तो ये जो पावर ऑफ 10 है इससे पहले जो आपके पास डिजिट्स आएंगे 3 लेट्स सपोज आ रहा है,
तो ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। बाकी जो पावर में लेके जाएंगे वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ये बाकी जो 3 रूल्स है ये इसके ऊपर भी अप्लाई होंगे। सिंपल, अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में एक वैल्यू लिखी गई है कि y इज इक्वल टू के 304 क्रॉस 10 की पावर 9, तो ये जो 304 है ये सिग्निफिकेंट होंगे, बाकी ये जो 10 की पावर 9 है ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब इसके बाद इसका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, लास्ट रूल, हम उसको डिस्कस करते हैं। अब इसका लास्ट और इंपॉर्टेंट रूल है कि इफ 0 comes at the right side of non-zero digits, it may or may not be significant। ये सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता है। इसमें फिर 2 रूल्स है। फर्स्ट रूल है कि जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, डेसिमल पॉइंट जिसमें मौजूद हो, और सेकेंड रूल है कि जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो, नॉन डेसिमल हो। अब पहले मैं डेसिमल वाले को डिस्कस करता हूं। अगर आपके पास कोई इस तरह की सिचुएशन लेट सपोज आ गई कि 0.0070400, आपको ये वाला डिजिट दिया गया है, ये नंबर दिया गया है y इज इक्वल टू ये वाला नंबर दिया गया, और आपसे पूछा गया है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो आपने उसको सिंपल क्या बताना है, देखो उसके इसके ऊपर रूल्स अप्लाई करो। ये नॉन जीरो डिजिट है, ये नॉन जीरो डिजिट है, और इसके बीच में 0 है, तो ये तो सिग्निफिकेंट हो गए। और ये जो 2 0 आ रहे हैं ये लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट हो नहीं सकते हैं। बाकी अगर डेसिमल पॉइंट जो है उसके राइट साइड पे नॉन जीरो डिजिट्स के बाद 0 आ रहे हैं, तो वो आपके पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। तो इनमें ये जो सारे हैं, ये बाकी नॉन जीरो डिजिट्स के अलावा जो लेफ्ट साइड पे, इसके अलावा बाकी जो सारे हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो ये डेसिमल पॉइंट के लिए रूल है। इसके बाद नॉन डेसिमल पॉइंट्स के लिए रूल क्या है, अगर आपके पास कोई इस तरह की सिचुएशन आ गई, लेट सपोज कि 5000 kg, 5000 kg एक वैल्यू आपको दी गई है और आपसे पूछा गया कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो आपने उसको सिंपल क्या बताना है कि अगर इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 kg है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, 4 होंगे। अगर इसका लीस्ट काउंट 10 kg है, तो यहां से अगर लिस्ट काउंट में 1 0 आ रहा है, तो यहां से 1 0 कम होगा, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, 4। पहले वाले में 5 और इसमें 4। और अगर सिग्निफिकेंट इसका लिस्ट काउंट जो है वो 100 kg है, तो यहां से एक और 0 हटाओ, कितने आ रहे हैं, 3। अगर ये 1000 kg है लिस्ट काउंट, तो यहां से एक और 0 हटाओ, तो कितने आ रहे हैं, 2। तो जितना आपकी लिस्ट काउंट जो है उसके राइट साइड पे 0 ज्यादा आएंगे, उतने यहां से 0 क्या होंगे, कम होंगे। जितनी हमारी लीस्ट काउंट कम होगी, उतनी हमारे जो एक्यूरेसी है वो ज्यादा होगी, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद भी क्या होंगी, एक्यूरेट वैल्यूज की तादाद भी ज्यादा होंगी। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर और उसके रूल थे। अब अगर इसमें किसी को कोई मसला हो तो काइंडली आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।